गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक किसान रहता था। के पास जमीन नहीं थी, वो जमींदार की जमीन पर खेती करता था, लेकिन ईमानदारी और समझदारी की दौलत भरपूर थी। गांव वाले कहते थे, शिवराम गरीब जरूर है पर अक्ल का धनी है। सुबह का समय शिवराम अपने खेत में खड़ा होता है। पास में उसकी पत्नी गीता और बेटी गौरी होती है। दोनों मिलकर खेतों में मेहनत करते और जैसे तैसे घर चलाते। शिवराम हर बार गेहूं या मक्का की खेती करता था। बाबा देखो ना, इस बार हमारी फसल कितनी सुंदर हुई है। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। मेहनत रंग लाई है गीता, लेकिन मुझे ठाकुर की नीयत ठीक नहीं लग रही। इतने में घोड़े की टांगों की आवाज आने लगती है। ठाकुर प्रताप सिंह अपने नौकरों के साथ पहुंचता है। शिवराम, इस बार लगान दोगुना देना होगा। निक, दोगुना क्यों? हमने तो कोई गलती नहीं की। गलती यह है कि तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मालिक, हम गरीब लोग हैं, रहम कीजिए। हफ्ते में फैसला कर लो, वरना जमीन खाली कर दो। ठाकुर चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा जी? हम कहाँ जाएंगे? बाबा, क्या ठाकुर हमारी जमीन सच में ले लेंगे? नहीं बेटी, जब तक दिमाग है कोई कुछ नहीं ले सकता। तो क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, ताकत से नहीं, अक्ल से लड़ाई जीतनी होगी। अगले ही दिन शिवराम पंचायत बैठाता है और सबके सामने बोलता है, लिख, मैं दोगुना लगान देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। ठाकुर व्यंग्य से, वाह, गरीब भी शर्त रखेगा। हाँ बोलो। इस साल जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा आपका, लेकिन जो जमीन के नीचे होगा वो मेरा रहेगा। गांव वाले आपस में बात करते हैं। क्या कह रहा है? लगता है डर गया है। ठाकुर मन में सोचता है, अरे ये मक्का और गेहूं की खेती तो करता है और नीचे का लेने का बोल रहा है। ये कितना पागल है उससे। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है। ठाकुर हंसते हुए बोलता है, मंजूर है, सब गवाह रहेंगे। इतना बोलकर सब वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर दोनों मेहनत करते हैं इस बार। शिवराम आलू और मूली बोता है। समय बीतता है। बंटवारे का दिन आता है। तो आधी फसल मुझे दो। जैसी आपकी आज्ञा। जैसा कि बात हुआ था कि नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा आपका था, तो आप अपना पता ले लीजिए। क्या मजाक है? मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका था, नीचे का मेरा। गांव वाले हंसने लगते हैं। जमीन से आलू के ढेर निकलते हैं। से ठाकुर ने शर्त रखा, अगले बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। खैर ठाकुर साहब, जैसी आपकी मर्जी। फिर से दोनों ने खूब मेहनत करने लगे। इस बार शिवराम गेहूं बोता है। फसल तैयार होती है। देखता हूं कैसे बचते हो तुम। मुझसे होशियारी किए हो। कुछ दिन बाद फिर से बंटवारा का दिन आया। ठाकुर बोला, लाओ मेरा आधा हिस्सा। मालिक, नीचे की जड़ें आपकी हैं। ठाकुर के हिस्से में सिर्फ सूखी जड़ें आती हैं। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, ठाकुर साहब, अक्ल से मत खेलो, कभी नहीं जीत पाओगे। तभी ठाकुर के साथ खड़ा नौकर बोलता है, ठाकुर साहब, इसकी ये मजाल कि आपको हरा सके। आप बोलो, इसकी सारी फसल उठाकर ले जाता हूं। नहीं बेवकूफ, तुम शांत रहो। इसने तो आज मेरी आंखें खोल दिया। ठाकुर शर्मिंदा होकर बोला,
शिवराम, तुमने मुझे हरा दिया। तुम गरीब हो, फिर भी तुमने जीत हासिल की। कैसे? किसान की ताकत उसके हाथ में नहीं, उसके दिमाग में होती है। ही गीता गर्व से बोलती है। पति ने साबित कर दिया कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा, मैं भी बड़ी होकर आप जैसी समझदार बनूंगी। याद रखना, बुद्धिमान की ताकत कभी हारती नहीं। चांदनी रात में खेत लहरा रहे थे और गांव में पहली बार यह बात गूंज रही थी, असली ताकत अक्ल में होती है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि धैर्य और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच हारता है, समझदारी जीतती है।